फिर से आज आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 की, जिसमें हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करा चुके हैं। आज वक्त है क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के क्वेश्चन करने का। तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है तीसरे क्वेश्चन की। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3 असमरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में जैसा कि आपको बताया गया 3 बिंदु कैसे हैं, 3 पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं यानी असमरेख हैं। असमरेख बिंदु कैसे होते हैं, हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एक पॉइंट हम यहाँ मान लें, एक पॉइंट यहाँ मान लें, एक पॉइंट यहाँ मान लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इन तीनों से बराबर दूरी पर एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है। ए से जितना दूर ये पॉइंट है, बी से भी उतना ही दूर है, सी से भी उतना ही दूर है और इस पॉइंट का नाम हम ओ मान लेते हैं। सवाल में कहा गया है 3 असमरेख बिंदु हैं, तो तीनों बिंदु हम कैसे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। असमरेख हैं यानी रेखा पर नहीं है, तो फिर हमने तीनों को ले लिया, नॉन कोलिनियर हैं इसलिए। तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम किसी भी चीज़ को, किसी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। दिया है अर्थात गिवन लिखते हैं। इस पॉइंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो हमें डायग्राम में दिखाई देता है, चित्र में दिखाई देता है, जो हमने बनाया है। उस चित्र में जो भी आपको दिया गया है बस आपको वो लिखना है। देखिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ओ की तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO, यानी AO बराबर BO बराबर CO, हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना है पॉइंट को इंग्लिश में कहते हैं टू प्रूव, यानी अब हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है O का बिंदुपथ, O का बिंदुपथ यानी लोकस ऑफ O। और O कैसा है, A, B और C से बराबर दूरी पर है। इसके बाद हमें तीसरा पॉइंट लिखना होता है उपपत्ति। यहाँ पर अब हम डायरेक्ट उपपत्ति करते हैं, कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, रचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अब हम करेंगे यहाँ पे उपपत्ति। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक नियम हमें मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, उससे पहली वीडियो में भी वो नियम की जानकारी दी है। और वो नियम क्या है, 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ज्वाइन ऑफ दीज 2 लाइन्स, दीज 2 पॉइंट्स। तो देखिए समझ में आ रहा है आपको, ये 2 बिंदु हैं, इनसे बराबर दूरी पर है बिंदु P। पहले हम ये दोनों ले लेते हैं। इनसे बराबर है बिंदु O, A और B से समान दूरी पर है बिंदु O। तो O का बिंदुपथ कहाँ से जाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक से गुजरेगा। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा आप समझ लें कि यह है, तो इसका बिंदुपथ यहाँ से गुजरेगा, लंब अर्धक होगा यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो हम इसको L नाम दे सकते हैं। पहले हम नियम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ
उनको मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है, लंब अर्धक होता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे वी नो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ज्वाइंट 2 पॉइंट्स। तो एक बार फिर से समझें, ये रूल हमें मालूम है, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनको मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। तो ये दो बिंदु हैं, इन दोनों से बराबर दूरी पर बिंदु O है, तो इसका बिंदुपथ कहाँ से जाएगा? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB के लंब अर्धक से गुजरेगा, मतलब O का रास्ता इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, यानी लोकस ऑफ पॉइंट O परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB का, लंब अर्धक होगा AB का। तो हम इस बात को लिख लेंगे जब हम ये जानते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे AO बराबर BO, इसीलिए इस कारण से ये जो लाइन हमने लिखी है, इस वजह से O का बिंदुपथ AB का क्या होगा? लंब अर्धक होगा। ये आप समीकरण नंबर 1 मान लें। इसी प्रकार आप कहेंगे, देखिए अब आप देख सकते हैं कि BO बराबर भी CO है, BO बराबर है CO के, इसीलिए O का बिंदुपथ इन दोनों के लंब अर्धक से भी गुजरेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक से गुजरेगा। इसका मतलब यहाँ से भी जाएगा, तो ये M भी मान सकते हैं हम इसको, यानी कि O का बिंदुपथ BC का भी लंब अर्धक होगा। तो हम लिखेंगे O का बिंदुपथ BC का लंब अर्धक होगा। इंग्लिश मीडियम वाले इनको लिख सकते हैं द लोकस ऑफ O इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, लोकस ऑफ O इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सिमिलरली ऐसे ही लिखना है आपको, इसी प्रकार सिमिलरली। और तीसरी लाइन भी आपको अब देखनी है। देखिए इसी प्रकार अब हम चलें तो जैसे बिंदु O B और C से बराबर दूरी पर है, वैसे ही A और C से भी बराबर दूरी पर है। तो O का बिंदुपथ AC को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक से भी गुजरेगा। AC के, क्योंकि नियम जो हमारा है वो एक ही लग रहा है, ये वाला कि दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ कहाँ से जाएगा? उन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक से गुजरेगा। तो यहाँ पर ये तीनों जगह पर ये नियम लागू हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार AO बराबर है CO, AO बराबर है CO, इसलिए O का बिंदुपथ, लोकस ऑफ O बिंदुपथ AC के लंब, AC का लिख देते हैं यहाँ, का लंब अर्धक होगा। यहाँ पे हमने AB के लंब अर्धक को नाम दिया है L, तो यहाँ हम L लिख सकते हैं L, और यहाँ पर BC के लंब अर्धक को नाम हमने दिया है M, तो यहाँ लिख सकते हैं हम M, और AC के लंब अर्धक को नाम देंगे हम N, तो यहाँ पे हम लिख देंगे N, और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। इस तरह से हमें इस O का बिंदुपथ पता चल गया है, लोकस पता चल गया है। क्या है वो? O का लोकस AB के लंब अर्धक से गुजरेगा, O का लोकस यानी कि बिंदुपथ BC के भी लंब अर्धक से गुजरेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से गुजरेगा, और O का बिंदुपथ AC के लंब अर्धक से भी गुजरेगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC भी होगा O का लोकस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 3 इक्वेशन हम इससे बना लिए। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 और 2 और 3 इक्वेशन से, यानी समीकरण 1, 2 व 3 से ये पता चलता है कि O का बिंदुपथ AB, BC और AC के लंब अर्धक हैं। अब देखिए ये एक ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है, और किसी ट्राइंगल के
तीनों भुजाओं के लंबवर्धक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मिलते हैं तो वो जो बिंदु मीटिंग पॉइंट होता है, संगामी बिंदु होता है, वो हमेशा त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है यानी सर्कम सेंटर। यानी वहाँ से त्रिभुज के चारों तरफ एक सर्कल बनाया जा सकता है। तो ये निश्चित रूप से ऐसा सर्कल है, ऐसा बिंदु है जहाँ से इसके चारों तरफ सर्कल बनाया जा सकता है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबवर्धक O पर मिलते हैं, अतः यह O ABC का परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर ऑफ ABC है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद पूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ा यानी कि किताब का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा, वो था 3 असंरेखीय बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ, अर्थात 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस पता करना था। लेकिन अब यहाँ पर उस सवाल का जस्ट उल्टा है, यानी 3 कोलिनियर पॉइंट हैं, 3 संरेख बिंदु हैं, उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। याद रहे 3 संरेख बिंदु हैं, यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर मौजूद होते हैं। 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो एक ही रेखा पर होंगे और उनसे बराबर दूरी पर कोई बिंदु होगा और उसका बिंदुपथ हमें पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, मैंने पहले ही बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है और मैं अब आपको इसको इसी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। बोर्ड पे मैंने सॉल्व पहले से ही कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ फिलहाल। ये जैसा कि क्वेश्चन है, 3 समरेख बिंदु हैं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा पर हों, ऐसे 3 पॉइंट्स। तो A, B और C इस L रेखा पर हैं, L लाइन पर हैं, तो हमने लिख दिया ABC, A, B एंड C 3 संरेख बिंदु हैं जो रेखा L पर मौजूद हैं। और वो किस तरह से हैं कि एक कोई चौथा बिंदु है, बिंदु P, उस P बिंदु से A, B और C बराबर दूरी पर हैं, तो हम लिख सकते हैं AP बराबर BP बराबर CP। हमें क्या प्रूव करना है? हमें P का बिंदुपथ बताना है, यानी लोकस ऑफ P बताना है। तो हम परीक्षण करेंगे, सिद्ध करेंगे इस चीज़ को। और हम जो रूल जानते हैं वो रूल नंबर 1 है। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। इस रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि बिंदु P जो है वो A और B से बराबर दूरी पर है। तो इसका मतलब P का जो लोकस है वो इस नियम के अनुसार दोनों A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का आधा होगा और लंब अर्धक होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं और इसका नाम हम लिख देते हैं M, यानी P का बिंदुपथ AB का लंबवर्धक होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। चलिए, तो ये लाइन हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं कि यहाँ AP बराबर है BP, AP इज इक्वल्स टू BP है। सो P का बिंदुपथ जो है वो लाइन L का लंबवर्धक होना चाहिए, क्योंकि बिंदु A व B से बराबर दूरी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं, हमने क्या पाया कि BP और CP भी इक्वल है, यानी B से P की दूरी और C से P की दूरी भी बराबर है। तो इसी नियम को फॉलो करके हम क्या पाएंगे कि बिंदु P का जो बिंदुपथ है यानी लोकस है वो BC का लंबवर्धक होगा। तो अब की बार हम एक और लंबवर्धक बना देते हैं BC का, जिसका नाम हम दे देते हैं N। तो लिख दिया है, क्योंकि BP बराबर CP है इसलिए P का बिंदुपथ L का लंबवर्धक होगा। AB और BC दोनों L रेखा पर ही हैं, इसका मतलब इसका बिंदुपथ इस L रेखा का लंबवर्धक होगा। अब हम देखते हैं, किसी एक रेखा का लंबवर्धक केवल एक ही हो सकता है, यानी एक यूनिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है किसी एक लाइन का। लेकिन यहाँ पर 2 हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हों तो भी चलेगा। बट एक समस्या यहाँ आ रही है कि ये दोनों बाइसेक्टर एक ही जगह से नहीं आ रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो हमने ये लाइन लिखी कि M और N एक ही रेखा के लंबवर्धक हैं
और इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा, ऐसा यानी कैसा, बिंदु P के जैसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता जो एक रेखा पर स्थित 3 बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। एक रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से बराबर हो सकता है कोई बिंदु, लेकिन एक रेखा पर स्थित 3 बिंदुओं से बराबर कोई बिंदु हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि हमने कैसे जाना, क्योंकि जब लंबवर्धक हमने खींचे इस नियम के अनुसार, तो ये दोनों लंबवर्धकों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। M और N दोनों लंबवर्धक हैं जो आपस में कहीं भी जुड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि P ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो कि इन तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो, तो उसका बिंदुपथ हो भी नहीं सकता। तो आई होप, मुझे विश्वास है पूरा कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, सिद्ध कीजिए कि A व B से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदुपथ रेखाखंड AB का लंब अर्धक होता है। 2 बिंदु दिए हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, डायग्राम बना लेना चाहिए। तो ये डायग्राम है, ये 2 बिंदु हैं A और B, इनसे वृत्त जा रहे हैं गुजर के, तो हम बना लेते हैं डायग्राम। एक तो हम ये बना लेते हैं, इन दोनों बिंदु A और B से निकल रहे हैं ये। इसी तरह से अब हम ले लेते हैं ये दूसरा सर्कल, सेकंड सर्कल हमने बना लिया, जो कहाँ से गुजर रहा है, A और B से होकर गुजर रहा है। अब हम बना लेते हैं तीसरा सर्कल जो A और B से होकर के गुजर रहा है। इन तीनों के जो है सेंटर हम ले लेते हैं। एक का सेंटर हम P ले लेते हैं, एक का हम Q ले लेते हैं और एक का सेंटर हम R ले लेते हैं। तो A और B से ये 3 सर्कल गुजर रहे हैं, तो A और B को हम मिला ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मिला लिया हमने। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिया है यानी गिवन। तो व्हाट इज गिवन, A व B 2 बिंदु हैं जिनसे P, Q व R केंद्र वाले वृत्त गुजरते हैं। A and B are 2 points where 3 circles of center P, Q and R passes। देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं A और B, इनसे 3 सर्कल गुजर रहे हैं जिनके सेंटर हमने P, Q और R मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, अपन को सिद्ध करना है। नाउ व्हाट इज टू प्रूव करना है आपको कि जो भी सर्कल इनसे गुजर रहे हैं उनके केंद्र का बिंदुपथ P, Q व R का बिंदुपथ AB का क्या है, लंब अर्धक है। यानी कि द लोकस ऑफ पॉइंट या सेंटर कह लीजिए, लोकस ऑफ सेंटर्स P, Q एंड R इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे, तो लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति अर्थात प्रूफ। तो ये प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखिए। तो इसको हमें सॉल्व करना है कि P, Q और R का बिंदुपथ जो है वो AB का लंबवर्धक होगा। तो सबसे पहले हम वो नियम लिख लेते हैं जो हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं से उसी नियम का प्रयोग हो रहा है जो हमने पहली वीडियो में आपको 2 नियम बताए थे, उनमें से एक ही नियम का अभी तक प्रयोग हुआ है। 2 बिंदुओं से समदूरस्थ
बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नियम कहाँ फॉलो होगा, देखिए आप मान लीजिए ये वाला सर्कल जिसका सेंटर P है, यानी जिसका केंद्र P है, वो AB से गुजर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ मैं डायग्राम में इस तरह से बना लेता हूँ कि ये AP और BP बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ AP बराबर BP है, और वो क्यों है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए P का बिंदुपथ हम ये चीज जानते ही हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। और यहाँ पर देखिए आप AP और BP बराबर हैं, क्योंकि एक ही वृत्त, इस वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होनी ही है ऑब्वियसली। तो AP और BP बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि P का बिंदुपथ कहाँ से जाएगा, P का बिंदुपथ जाएगा आपके AB के लंबवर्धक से। तो P का बिंदुपथ AB का लंब अर्धक होगा। समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये दूसरा वाला सर्कल है, दूसरे वाले सर्कल की त्रिज्याएं हैं QA और QB, तो ये भी बराबर हैं। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे QA बराबर QB, इसीलिए Q का बिंदुपथ कहाँ से जाएगा, Q का बिंदुपथ भी AB का लंबवर्धक होगा। Q का बिंदुपथ भी AB का लंब अर्धक होगा। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार आप देखेंगे तीसरी बात भी यही होगी। देखिए ये तीसरा सर्कल है और इसका सेंटर है R। अब हम ये भी बता सकते हैं कि RA बराबर होगी RB, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। देखिए आपको कारण लिखना है तो यहाँ लिख दीजिएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और यहाँ पर भी AR बराबर BR है, AR बराबर BR, AR इज इक्वल टू BR। क्यों है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होंगी। इसलिए जब ये बराबर दूरियां हैं तो इसका बिंदुपथ AB के लंबवर्धक से गुजरेगा। Q का बिंदुपथ भी लंबवर्धक से गुजरा और R का बिंदुपथ भी इसके लंबवर्धक से गुजरेगा। हम बड़ा सा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो R का बिंदुपथ AB का लंब अर्धक होगा। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। बस हमारा निष्कर्ष निकल चुका है। समीकरण 1 में P का बिंदुपथ AB का लंबवर्धक है, समीकरण 2 में Q का बिंदुपथ AB का लंबवर्धक है, और समीकरण 3 में R का बिंदुपथ भी AB का लंबवर्धक है। तो हमने जो प्रूव करना था वो आ गया है कि P, Q और R का बिंदुपथ AB का लंबवर्धक होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है कि
बिंदु ए व बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ ए बी का लंब अर्धक होगा। हैंस प्रूव्ड। ये वाली लाइन हम लिख सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन आज हमने जो करा इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे लगे हों तो आप कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।